Brought to you by Meesho. Just shop on Meesho. यहाँ दाम सबसे कम यानी बजट पे नो लोड। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्नर टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। अगर आपका दिन अच्छा जा रहा हो, आप खुश हो, लग रहा हो कि पास्ट को तो मैं पीछे छोड़ आया हूं, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आज 23 मार्च है। 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने आज ही के दिन भारत को वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था। ठीक है, हराने की बात करके उम्मीद है मैंने आपके जख्म हरे कर दिए हों। चलिए अब दूसरी दिल दुखाने वाली बातें करते हैं। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के अलावा ये तीसरी चीज है जिसके भाव इन दिनों बढ़े हैं। दूसरी चीज सिलेंडर है, उसके दाम भी हचक के बढ़े हैं। हमारे साथी जेरी का कहना है कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, विपक्ष वाले भी सिलेंडर सिर्फ पोस्टर में लेकर घूम रहे हैं। वैसे जैसे दाम घरेलू रसोई गैस के बढ़ रहे हैं, उचित यही होगा कि गैस के सम्मान में हम उसे घरेलू कहना बंद कर दें। पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, घरों में आग लगा दी गई, 8 लोग मारे गए। पूरे देश में चाहे चीजों के दाम बढ़ रहे हों, एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी के राज्य में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। उसी तरह जैसे वहां कानून व्यवस्था नहीं दिखती, दिखता है राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री का ट्विटर और लेटर वॉर। केआरके ने ब्रह्मास्त्र फिल्म को श्राप बताते हुए कहा कि फिल्म फ्लॉप होगी। मेकर्स कह सकते हैं कि फिल्म को हिट कराना हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारी प्राथमिकता तो ये है कि फिल्म देशद्रोही से ज्यादा कमा ले। हॉलीवुड एक्टर जेम्स मोरोसिनी ने बताया कि एक बार उनके पापा ने लड़की की फेक प्रोफाइल बनाई और जेम्स से प्यार भरी बातें करने लगे। उस रोज जेम्स को समझ में आया होगा कि पापा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बात मुझे तो तभी समझ में आ गई थी जिस दिन मैं मार से बचने के लिए पलंग के नीचे जा छुपा था और पापा ने यह कह के निकाल लिया था कि अच्छे बच्चे जैसे बाहर निकल आओ, बिल्कुल नहीं मारेंगे। इतिहास गवाह है कि आज भी जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो चप्पल के शेप में दर्द होता है। खैर, बचपन की मार से आगे बढ़ते हैं, सोशल मीडिया के हाहाकार की ओर चलते हैं। चुनाव के बाद फिर से बढ़ने लगी महंगाई और वोट पाने के लिए पार्षद ने नाले में कूदकर की सफाई। ऐसी तमाम ऐतिहासिक कथाओं पर करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। अच्छे दिन के बाद आई अच्छी रात। महंगाई के मामले में सरकार ने सुन ली जनता के मन की बात। वोटों के लिए नाले में उतरकर सफाई करने लगे आम आदमी पार्टी के पार्षद। हैंडपंप चलाकर गायों को पानी पिलाते हुए जवान का वीडियो हुआ वायरल। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात मोबाइल फोटोग्राफी की यूनिक ट्रिक सिखाने वाले चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। पहली सुर्खी अमेरिका के टेक्सास से आई। यहाँ हाल ही के दिनों में भयंकर तूफान टॉर्नेडो आया। तूफान आया और लोगों की जिंदगी बदलकर चला गया। तूफान इतना भयंकर था कि घरों के परखच्चे उड़ गए, गाड़ियां पलट गई। इसका वीडियो खासा वायरल हो रहा है। तूफान के कारण हवाएं इतनी तेज चली कि एक ट्रक पूरा पलट गया। इन तेज हवाओं के चलते ट्रक न सिर्फ पलटा बल्कि 3-4 बार पलटा। ड्राइवर की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गया। अब लोग इस ड्राइवर की किस्मत पर हैरानी जता रहे हैं, अगर किस्मत जैसा कुछ होता हो तो। वैसे हैरानी तो उन विधायकों के जीतने पर भी जतानी चाहिए जो आज की राजनीति में भी फलानी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत रहे हैं। पार्टी कौन सी है सबको पता है, बताएगा कोई नहीं। वीडियो को 60 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि मुझे इस बात की खुशी है कि ड्राइवर जैसे तैसे करके जिंदा बच गया। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि भरोसा करना मुश्किल है कि ये सच में हुआ है। वाकई में डरावना वीडियो है। दूसरी सुर्खी हैदराबाद से आई। कोरोना के कारण करीब 2 साल बंद रहने के बाद आखिरकार स्कूल खुल गए। इतने लंबे वक्त के बाद स्कूल खुलने से बच्चे और शायद उनसे ज्यादा उनके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं। बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स एक्साइटेड हैं ही, ये दिख ही रहा है। 2 साल बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने की वीडियोज लोग बना रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं और भी कई सारे काम कर रहे हैं। इन पेरेंट्स की खुशी वही समझ सकता है जिसने खुद के बच्चों के साथ कोरोना के 2 साल घर पे काटे हों। खैर, अब इसी कड़ी में हैदराबाद के एक पूर्व विधायक ने कुछ ऐसा किया जो वायरल हो गया। हैदराबाद की जुबली हिल विधानसभा सीट से पूर्व विधायक टी विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए बैंड बाजा बुलवा लिया। पूर्व विधायक ने एकदम ट्रेडिशनल बैंड बाजे वाले बुलाए थे। स्कूल जाने पे पूर्व विधायक और बेटी दोनों बेहद खुश थे। ऐसे वीडियो देखकर अच्छा भी लगता है कि 2 साल बाद दुनिया चलो फिर से नॉर्मल हो रही है। बस अब किसी चमगादड़ या चमगादड़ खाने वाले की नजर इस पर न पड़ जाए। मार्च खत्म होने का है और लू के साथ साथ छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने वाले व्हाट्सएप मैसेज भी चलने लगे हैं। ट्विटर पर एक वीडियो खासा चल रहा है, शेयर किसने किया होगा
बहुत सही गेस किया आपने, एक आईपीएस अंकिता शर्मा ने वीडियो शेयर किया जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस का एक जवान हैंडपंप चला रहा है और वहां कई गायें पानी पी रही हैं। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में बोड़ला चिल्फी नेशनल हाईवे पर जंगल के इलाके में पानी नहीं रहने से गर्मी के कारण जानवर नल के पास बैठे रहते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रोज आकर उस नल के नीचे बनी टंकी में पशुओं के लिए पानी भरते हैं। वीडियो काफी चल रहा है और लोग बेजुबान जानवरों की प्यास बुझाने के लिए जवानों को शुक्रिया कह रहे हैं। शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। सबसे पहले बात महंगाई की, मतलब महंगाई की गाड़ी के ब्रेक पर जो चुनाव नाम का ईंटा रखा था उसे बुलडोजर की सहायता से धीरे धीरे हटाया जा रहा है। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि रिजल्ट आते ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, परिणाम आए सरकार बनी लेकिन दाम नहीं बढ़े। मौके का फायदा उठाकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आईटी सेल प्रोफेसर्स और ट्विटर पर दूसरे के खाने को खुद की प्लेट बताने वाले मास्टरों की लीग के लोगों ने मैसेज और पोस्ट तैयार कर दिए। व्हाट्सएप पर मैसेज आने भी लगे कि पाबंदियों के बाद भी भारत रूस से सस्ता पेट्रोल खरीद रहा है और इसलिए सरकार ने दामों को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। लोगों ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी पहले ऐसे पीएम हैं जिनके राज में जनता पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का इंतजार कर रही है, लेकिन वो हैं कि ये बढ़ा ही नहीं रहे हैं। अब लगता है कि सारे मैसेज सरकार तक पहुंच गए हैं। विपक्षी चाहें तो ये क्लेम कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया में सरकार की नजर हर किसी के व्हाट्सएप मैसेज पर रहती है। अब मत कहना कि सरकार जनता की बात नहीं सुनती। यही वजह है कि बीते 2 दिनों में महंगाई ऐसी बढ़ी कि हर किसी को विकास याद आने लगा। चुनाव के बाद गर्मी विपक्षी पार्टियों की निकलनी थी, लेकिन आम आदमी की निकल रही है। घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया और पेट्रोल की कीमतें 2 दिन में 1.5 रुपए से अधिक बढ़ गई, माने पेट्रोल 1.5 आना हो गया। पूरे मामले पर कई लोगों ने कई तरह की बातें कही। एक यूजर ने लिखा कि 2 दिन में पेट्रोल 1.60 रुपए बढ़ा, विकास की ये गति बहुत धीमी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा गैस डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा लॉकडाउन हटाने के लिए थैंक यू मोदी जी। एक और यूजर ने लिखा कि घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़ना शुरू हो चुके हैं, जल्द ही पेट्रोल 500 और सिलेंडर 5000 होना चाहिए क्योंकि यह जनता इसी लायक, उसे महंगाई से अधिक मतलब तो फिल्म देखने में है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाने के लिए धन्यवाद, ऐसा लग रहा था देश का विकास कहीं थम तो नहीं गया है। इस विकास पर इतने जोक बने हैं कि आने वाले समय में लोग कहावतें भी ऐसी कहेंगे कुछ कि विकास काले विपरीत बुद्धि। एक फोटो भी वायरल है जिसमें गैस चूल्हे के नीचे लकड़ी लगाकर उसका इस्तेमाल देसी चूल्हे की तरह किया गया। साथ में लिखा गया कि हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक यूजर ने इसे बुलडोजर से जोड़ते हुए लिखा कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो घबराना मत, आखिर बुलडोजर में खपत भी तो ज्यादा होती है। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब पेट्रोल डीजल गैस के दामों पर नियंत्रण वापस तेल कंपनियों के पास आ गया है। ये वाला मैसेज तो लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस पर भी नजर आया। एक यूजर ने लिखा कि टीवी पर हर रोज रूस और यूक्रेन की चर्चा कर देश के दिमाग में यह भर दिया गया कि महंगाई रूस के युद्ध के कारण है। मैं सवाल करता हूं कि क्या सरकार इस युद्ध से पहले पेट्रोल और डीजल 50 रुपए में दे रही थी? बाकी इस बार की बढ़ोतरी पिछली वालियों से अलग है, इसलिए नहीं कि इसका ठीकरा यूक्रेन और रूस के युद्ध के माथे पर फोड़ा जा रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि 2 दिन हो गए और अभी तक वो मैसेज नहीं आया कि तेल पाला है, तो वो आता है ना। दिल्ली में नगर निगम के चुनाव को लेकर चलने वाली राजनीति अब गंदे नाले में चली गई है, लिटरली चली गई है। एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, उससे ठीक पहले ग्राउंड पर सब नेता अपने इलाकों में सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो वीडियो दिल्ली से आया, दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ा हुआ भी है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव के चलते नेता लोग अपने इलाके में जैसे कि जा रहे हैं, हमने बताया ही माहौल तैयार कर रहे हैं, हमने बताया ही माहौल से याद आया कि मैं जिस जिले से आता हूं वहां माहौल का मतलब अलग होता है। धीरज रखें, मैं कप सिरप की बात नहीं करूंगा, जिसको पता है उसको पता है। खैर, चुनाव की सुगबुगाहट की कड़ी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम से आम आदमी पार्टी के पार्षद हसीब अल हसन भी इलाके में गए। वहां उन्होंने देखा है एक नाला। अब नाला दिखा तो नाले में कचरा भी दिखेगा, होती तो नाले में गैस भी है, लेकिन दिखते नहीं। खैर, उस कचरे को देख के पार्षद साहब एकदम एक्साइटेड हो गए, एकदम उस टाइप की एक्साइटमेंट उनको कि जो मुंबई कर को लोकल में खाली सीट मिलने पे होती है। पार्षद को सफाई की ऐसी सनक लगी कि उन्होंने आओ देखा न ताओ नाले में उतरकर सफाई करने लगे। काफी देर तक नाले की सफाई करने के बाद वो बाहर निकले तो समर्थकों ने उन्हें दूध से नहलाया। दूध के रेट भी बढ़े हैं, इससे याद आया। इस घटना का वीडियो खासा चल रहा है और लोगों ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए नेता कुछ भी कर सकते हैं। एक यूजर ने लिखा कि इस ड्रामे की क्या जरूरत है, संयम से काम लो भाई, डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि इन्हें कोई बताओ कि इधर ये सब करने से टिकट ना मिलने का चांस 95% तक हो जाता है। एक और यूजर ने लिखा कि केजरीवाल जी आप यमुना का ऐसे ही साफ कर दो, दूध से हम सब नहला देंगे, आखिर जो काम आपके हिस्से है वो कब करेंगे। देश की राजनीति साफ करने आई पार्टी के पार्षद ने सफाई को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। वैसे पार्षद साहब की वजह से नाला उतना ही साफ हुआ है जितना आम आदमी पार्टी आने के बाद देश से राजनीति साफ हुई होगी, देश की राजनीति साफ हुई होगी, ऐसा ही कुछ हुआ होगा।
थोड़ा सा सामने से राजू भाई राजू भाई जिंदाबाद त्यागी जिंदाबाद। बात मुंबई लोकल की हुई तो एक वीडियो ये भी देख लीजिए जो फेसबुक पे काफी छाया हुआ है। काफी क्या होता है, काफी छाया हुआ है। वीडियो मुंबई लोकल का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कई लोग एक साथ मिलकर लोकल में गाना गा रहे हैं। गाना भी दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी वाला गा रहे हैं, जिसने कुछ दिन पहले रील्स और शॉर्ट्स में एकदम कहर बरपाया था। सारे लोग मिलकर एकदम सुर ताल गजब के तालमेल के साथ गाने पे झूम रहे हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इस दौरान इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वो लोकल की सीटों और खिड़कियों को बजा रहे हैं। लोगों को जुगलबंदी ने बिना ऑटो ट्यून के ही शानदार गाना बना दिया। वीडियो काफी चल रहा है। वीडियो शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि घर की झंझट और परेशानियों से दूर पुरुषों की एक अलग दुनिया। लोगों के इस ग्रुप की जुगलबंदी देख के लोकल के बाकी यात्री भी मस्ती में आ गए और साथ मिलकर गाना वाना गाने लगे। एकदम कॉन्सर्ट जैसा माहौल बन गया। देखिए मुझे भी पिला दे शराब, फिर होता है क्या? अरे दो गुड़ मुझे भी पिला दे शराब, फिर होता है क्या? सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन मोबाइल फोटोग्राफी से जुड़ी है। फोन में 50-60 मेगापिक्सल का कैमरा आने लगा है और फिर भी लोग सेल्फी कैसी ले रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक क्रिएटिव यूट्यूबर और फोटोग्राफर है। इनके चैनल का नाम है द क्रिएटर शॉर्ट्स। इस चैनल पर आपको फोटोग्राफी की शानदार ट्रिक्स सिखाई जाती हैं। घर में पड़े बोरिंग से सामान, खाली बोतलों, मोमबत्ती से लेकर बाइक की हेडलाइट के साथ मस्त फोटोग्राफी ट्रिक्स आप सीख सकते हैं। चैनल काफी लोकप्रिय है। अच्छी बात यह है कि इस चैनल पर लंबे वीडियोज नहीं मिलती बल्कि शॉर्ट्स मिलते हैं। 15-20 सेकंड में काम हो जाता है, ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। तो अगर मोबाइल फोटोग्राफी का क्रेज है या क्रेज नहीं है, मेरे जैसी सेल्फी लेते हैं और बोरिंग सी चीजों के साथ कुछ खेला करना चाहते हैं, तो ये चैनल आप देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले।